श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का श्री राम जी और वाल्मीकि मिलन प्रसंग का चरित्र सुनाता। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि जी राम जी को कहते हैं, हे राम, यह जगत एक दृश्य है, यह जगत एक दृश्य है और आप उसके देखने वाले, आप ब्रह्म हैं। आप उसके देखने वाले दृष्टा हैं, आप ब्रह्म हैं। और विष्णु शंकर को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को नचाने वाले हैं। जब वे भी आपकी मर्मों को नहीं जान पाते, तब तो कौन आपका मर्म जान सकता है? आपको कौन जान सकता है? जगु पेखन तुम देख निहारी, विधि हरिहर नचाव निहारी। तेउ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हारी को जान निहारा, और तुम्हारी को जान निहारा। जगु पेखन तुम देख निहारा। अर्थात जगत दृश्य है, आप उनके दृष्टा है। ये जगत तो कैसे है? ये माइक अर्थात माया के द्वारा बनाई गई है और पंचभूत पंच तत्वमय है। पंच तत्व क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीर। वैसे ही सब जगत पंचभूतमय है, सब जगत पंचभूतमय है। आप माइक गुण से उठते हैं, माया के जो त्रिगुणात्मिक माया, इसके गुण से आप ऊर्ध्व है। अर्थात आप त्रिगुणातीत है। आप जगत को देखते हैं, लेकिन जगत आपको देख नहीं सकते। ये जीव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जैसे जितना भी बड़ा हो जाए, ये जीव जितना भी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जैसे भी ये बड़ा हो जाए, लेकिन
और तब भी उनको सबको नाचना पड़ता है। ये जगत जो दृश्य है इसमें इन सबको नाचना पड़ता है। इसमें शंकर भगवान जी पार्वती जी को कहते हैं, आप जानते हैं ये वाक्य, उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। लकड़ी के जो पुतल जैसे सबको नचाते हैं राम जी। और काकभूषण जी गौड़ जी से कहते हैं श्री राम जी नट है और हम सब मरकट है, वह जैसे चाहते हम वैसे नाच करते हैं। नट मरकट इव सब ही नचावत राम खगेश वेद अस गावत। आप जीवों को एक पुतली के तरह सत्य रब तम के डोरी लगाकर खींचते हैं और नचाते हैं। आपने आपको खुशी करने के लिए ये जीव तमाशा करते हैं। आप नित्य और अविनाशी है। ये नचाने वाला फिर काल रूप के सर्प में, काल रूप में सर्प को, काल रूपक सर्प को बनाए हैं जो कि प्राणियों को भी खा जाता है। तो तेऊ न जानही मरम तुम्हारा, ये कहने का भाव, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी आपकी मर्म नहीं जानते हैं। काकभूषण जी कहते हैं, हे गौड़ जी, मशक से शुरू करके आप तक सब आकाश में उड़ते हैं, लेकिन आकाश का कोई अंत नहीं पाते हैं। ऐसे राम जी का अंत कोई पाते नहीं। तुम ही आदि खग मशक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता, तिमी रघुपति महिमा तात कबहु को पाव की था। और जो ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, इनमें जो वर्णित है, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, मरम न जानई कोई। शारद सुति शेषा ऋषय शेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवौ शशि भगवान। अर्थात आप जीवों को किस नाच में, अर्थात आप किस नाच में प्रसन्न होते हैं कोई जानते नहीं। अर्थात आप जानते नहीं। और आगे
जो कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका निवास स्थान कहाँ है, आप रहते कहाँ और करते क्या, कोई इसे जान नहीं पाते। सब अपना अपना कार्य में व्यस्त है। वही आपको जानता है। कौन जानता है? वही जानता है। ये जिसे आप जना देते हैं वही केवल जानते हैं, नहीं तो आपको जीव नहीं जान सकते। और आपको जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्त के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। तुम्हारे ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत चंदन, जान ही भगत भगत चंदन। सोई जान ही जेहि देहु जनाई। इसमें भाव है कि अर्थात देखिए, खर दूषण शिरा रावण आदि सब श्री राम जी को देखा है, लेकिन उन्हें उनके भगवत स्वरूप को नहीं जान सके। कारण उनको प्रभु अपना स्वरूप जनाना नहीं चाहते हैं। तो जानत तुम्हें होई जाई, अर्थात चंदन लगाने का लोग चंदन से पृथक होता है। जैसे मलयागिरी के चंदन वृक्ष के सुगंध से सभी वृक्ष से चंदन का सुगंध निकलता है, अर्थात नीम का पेड़ नीम जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन चंदन का सुगंध आता है। चंदन का सुगंध उनसे निकलता है, लेकिन चंदन वृक्ष जैसे नहीं दिखाई देता। ये नीम का पेड़ जैसे दिखाई देते हैं, चंदन का बास निकलता है, लेकिन चंदन वृक्ष नहीं होता। अर्थात नीम का वृक्ष को चंदन का सुगंधता होता है, वैसे ही वे भक्त आपके गुणों से युक्त हो जाता है। आपके भक्त आपके गुणों से युक्त हो जाता है। आप भक्तों के हृदय को शीतल सुगंध युक्त और दिव्य गुण युक्त कर देते हैं। अर्थात गीता में कहा गया है, इदं गुणं उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता, सर्गेऽपि न पजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। अर्थात ब्रह्म के साधर्म्य, मम साधर्म्य आगता, भगवान के जैसे धर्म, उसी धर्म में ये मिल जाते हैं। अर्थात ब्रह्म के जो 8 लक्षण है उनके हृदय में आ जाते हैं इन भक्तों का। और इन भक्त जीव ये जीवन मुक्त हो जाता है, उनको जीवन मुक्त कहा जाता है। ब्रह्म के 8 लक्षण ये छांदोक्य उपनिषद में लिखा गया है। आत्मा निष्पाप होता है, मृत्यु रहित है, शोक रहित, क्षुधा पिपासा रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प इत्यादि गुण उनमें आ जाता है और भगवान के नित्य धाम को भी प्राप्त करता है।
तब भी उनको जीवोभाव रहता है। नित्य धाम प्राप्त करने पर भी इनके पास जीव भाव रहता है। ये ब्रह्म नहीं हो जाता, रहता है। इसीलिए ब्रह्म और जीव कभी एक नहीं, दो है। ब्रह्म और जीव सदा दो पदार्थ है, जैसे गीता में वर्णन किया जाता है। वो देवगण जो उपासना करते हैं, ये देवगणों को प्राप्ति होता है, लेकिन देवगण और ये जीव अलग अलग है। ऐसे जानती देवो गुणान् देवान् पितृयांत्री पितृव्रता भूतानि जानती मध्यज्या जानती मध्याजिनोऽपि माम्। अर्थात जैसे भूतों के संग मिलकर भूत और देवताओं के संग देवता होकर उनके स्वजातीय हो जाते हैं, वैसे जानत तुम्ही तुम्ही होई जाई। इसका सुंदर भाव सुनिए। जानत तुम्ही तुम्ही होई जाई, अर्थात वे भगवान के अपने लोग हो जाते हैं। जैसे अच्युत गोत्र ये हो जाते हैं। अच्युत गोत्र जो है ये भगवान के अपना लोग है। सभी वैष्णवों का अच्युत गोत्र होता है, तो ये आपका हो जाता है, अर्थात आपके गोत्र में ये मिल जाते हैं। आपको जानना सभी का साध्य नहीं है। आप जिस पर कृपा करते हैं ये आपको जान सकता है, इसलिए आपको जानना ये केवल कृपा साध्य है, ये साधन साध्य नहीं। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं, तुम्हारे ही कृपा तुम ही रघुनंदन जान ही भगत भगत चंदन। भगत चंदन ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ये वेदों का वाक्य है। जो ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्मेव ब्रह्म इव ब्रह्म जैसे भवति, लेकिन ब्रह्म नहीं भवति। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। कारण किसी भी जीव ब्रह्म हो नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? कारण जीव अनेक, एक है श्रीकंता, एक है भगवान और जीव है अनंत, अनेक है। ये जीव मुक्ति पाने के बाद, ये जीव मुक्ति पाने के बाद विधि हरिहर शंभु नचावनी हारा, ये नहीं हो सकते। ये केवल भगवान ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को नचाते हैं। ये जीव ब्रह्म बनकर ये कभी इनको ये नचाने वाला नहीं हो सकता। उनको श्रीवत्स, ये जीव को कभी श्रीवत्स, कौस्तुभमणि और लक्ष्मी जी प्राप्त नहीं हो सकता। कारण ये सब प्राप्ति ब्रह्म में ही होता है। तुम्हारे ही कृपा तुम ही रघुनंदन, अर्थात प्रभु के निर्गुण और सगुण रूप को ये जानते हैं प्रभु की कृपा से। प्रभु कृपा ही एकमात्र साधन, यह स्पष्ट है। मानस में कहा गया है, बिनु हरि भजन न भवतरिय, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। ये सत्य है। बिनु हरि भजन
भव नहीं तर सकते। तो अर्थात प्रभु की कृपा ही इसमें सन्निविष्ट है। अवतारण भव तरने के लिए प्रभु की कृपा ही जरूरत है। भगवान गीता में भी कहते हैं, मेरा जो ये माया है, इस जो माया को बतर कर तुम मेरे पास नहीं आ सकते। लेकिन जो मुझे प्रपद्यन्ते, जो मुझे भजते हैं, वो ये माया को त्रिगुणातीत होकर, ये पार होकर मुझे प्राप्त होते हैं। मामे भजे प्रपद्यन्ते, मामेव माम मुझे, मामेव जे प्रपद्यन्ते मायां एतां तरन्ति ते। वाल्मीकि जी कहते हैं, जानहि भगत भगत रचनन, जानहि भगत भगत रचनन। अर्थात साधन रूप नवदा भक्ति आपके कृपा से ही मिलता है। इसके बाद ज्ञान होता है। ज्ञान होने के बाद गीता में जो श्री कृष्ण भगवान ने होता है अर्जुन को, जो सुनिए, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम्, ददामी बुद्धि जो इनको मैं ज्ञान देता हूँ, जो द्वारा ये मुझे प्राप्त होता है। ददामी बुद्धि योगंतं येन मामुपयान्ति ते, जानत तुम्हारी होई जाई। अर्थात आपका हो जाता है। जैसे प्रहलाद जी राम को जानने के बाद और ये पिताजी के होकर नहीं रहा, वैसे ही विभीषण भी राम जी को जानने के बाद ये रावण का होकर नहीं रहा, राम के हो गया। भरत जी वैसे राम का हुए, उनके माता के नहीं हुए। और ब्रजवनिताओं ने उनके पति का नहीं हुए, उनका परिवार का नहीं हुए, ये कृष्ण भगवान का हो गए। तो लिखा गया है, तज पिता प्रहलाद बंधु विभीषण भरत महतारी। और बलि महाराज वामन भगवान को जानने के बाद और गुरु का अधीन होकर ये नहीं रहे, ये भगवान का हो गए। गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितनी, भये मुद मंगलकारी। श्री राम जय राम जय जय राम। तो मानस में कहा गया है, जीव परवश है, ये स्वाधीन नहीं, लेकिन भगवान स्वतंत्र है। जीव बहुत है, लेकिन भगवान एक है। परवश जीव सवस भगवंता, जीवनेक एक श्रीकांता। जीवनेक एक श्रीकांता। तो राम जी विभु है और जीव क्या है?
ये अणु है। इसलिए यह प्रसंग में, जो वाल्मीकि जी के प्रसंग में कोई नहीं वो सोचेंगे कि ये अद्वैतवाद का वर्णन हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ भक्त और भगवान का बात था, द्वैत भाव। भगवान कहते हैं भाव भक्त्या माम अभिजानाति जावत् नश्चामि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञातं विशते तदनन्तरम्। ये भगवान अपने मोहिनी रूप से सभी जीवों को वश किया है, इसीलिए ये जैसे चाहते हैं सब वैसे ही नाच करते हैं। जिनारु निज रूप मोह निरारी सब सकीने सब नर नारी। वाल्मीकि जी राम जी को तो कहते हैं आपके देह चिदानंदमय है, ये प्रकृति जन्य नहीं है, प्रकृति से जात नहीं है। ये पंचभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिगुण विशिष्ट माई के देह ये नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि विकारों से ही आपका शरीर रहित है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। इस रहस्य को केवल अधिकारी पुरुष ही जानते हैं, सब नहीं जानते। तो ये अधिकारी कौन कौन है, ये अधिकारी पुरुष का क्या क्या लक्षण है, ये बात आगे राम जी के लिए 14 स्थान बताएंगे वाल्मीकि मुनि, उसी में आप परिलक्षित कीजिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपके देवता, आपने देवता और संतों के कार्य के लिए इस दिव्य शरीर जन्म कर्म समय दिव्यम, इसे चिदानंदमय शरीर भी दिव्य शरीर है, ये पंचभूत का शरीर नहीं है। दिव्य शरीर धारण किया और प्राकृत अर्थात प्रकृति से, प्रकृति के तत्व से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह आप बातचीत करते हैं, आप बातचीत करते हैं। भगवान जैसे बातचीत नहीं करते, साधारण राजाओं की जैसे आप बात करते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, विगत विकार जान अधिकारी। नरतनु धरे वो संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा, करहु कहु जस प्राकृत राजा। विगत विकार जान अधिकारी, अर्थात आपको जानना भक्तों के लिए कृपा साध्य, लेकिन ज्ञानियों के लिए क्रिया साध्य है। देह तुम्हारी अर्थात आप सच्चिदानंद विग्रह है। इसको अधिकारियों का वर्णन जो आगे होगा यही जान सकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं सब मुझे नहीं जानते हैं, ये मूर्ख लोग, ये मूढ़ लोग मुझे नहीं पहचानते हैं। कारण ये आसुरी गुणों में आश्रित है। आसुरी गुणों में गुण इनको विमोहित किया है, इसीलिए ये मुझे नहीं पहचानते हैं, नहीं जान सकते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूर्ख लोग नहीं जान सकते। आसुरी तनु माश्रितं
परम भावम जानन्तु मम भूत महेश्वर। ये 9वां अध्याय है वर्णन। वाल्मीकि कहते हैं, नर तनु धरिऊ संत सुर खाजा, कहेऊ करेऊ जस प्राकृत राजा। प्राकृत राजा जैसे आप बातचीत करते हैं, किंतु आप तो प्राकृतिक नहीं है। इसी में आपके, इसलिए ये आपके ये बात सुनकर मूर्ख लोग मोहित हो जाते हैं, और पंडित लोग, ज्ञानी लोग, आपके जानने वाले लोग ये सुखी होते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो शंकर भगवान जी कहते हैं ये राम जी का लीला है, जिसको सुनकर आसुरी संप्रदाय वाले लोग इनमें मोहित हो जाते हैं, और दैव संपत्ति वाले लोग इसमें आनंद अनुभव करते हैं। गिरिजा सुनहु हो राम के लीला, गिरिजा सुनहु राम की लीला, सुरहित दनुज विमोहनशीला। इसलिए जब कहा गया है कि राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहनी बुध होहि सुखारे। तुम जो कहु करहु सोई साचा, जस काछिय तस चाहिय नाच। हे राम, आपके चरित्र देखकर और सुनकर मूर्ख लोग मोह को प्राप्त करते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं ये सब सत्य करके दिखाते हैं, और क्योंकि जैसा स्वांग, जैसा अभिनय करना पड़ता है, ने जैसा भाव स्वांग है वैसा ही अभिनय करना ही पड़ता है स्वांग के अनुसार। अर्थात आप मनुष्य बने हैं, और मनुष्य के अनुसार मनुष्योचित व्यवहार भी आप करते हैं। आप जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसे बहुत कुछ प्रमाण है। ऐसा मनुष्य रूपा जब तपस्या कर रहे थे और उनको आप प्रसन्न होकर वर दिए थे, क्या इच्छामय नरवेश सवारी, होई हम प्रगट निकेत तुम्हारी। मैं इच्छा अनुरूप ये नरवेश धारण कर आपके रूप में आपके घर में प्रकट होगा। जब आप अयोध्यापति बनेंगे, मैं आपके पुत्र राम होकर जन्मूंगा। तो ये जो कहे है ये करके ही दिखाया। और ब्रह्मा जी जो स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी के स्तुति में श्री राम जी प्रसन्न होकर ये कहते हैं, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर वंश उदारा। सूर्य वंश में मैं अंसन सहित राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सहित और सीता जी के सहित मैं वहां अवतार लूंगा। जो कहा ये करके ही दिखाया। आपने मुझे पूछा कि भगवान कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछने में सकुचाता हूं कि जहां आप न हो वही एक ही जगह
आप कहिए, जहां आप न हो तो मैं आपको बताऊंगा आप कहाँ रहेंगे, आपके स्थान बताऊंगा। पूछे मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तुम देहु कहीं, तुम ही देखाओ ठाऊं। श्री राम जय राम, जय जय राम। अगली एपिसोड में आप ये प्रसंग का फिर आगे सुनेंगे। श्री सीतारामार्पणमस्तु।